अब जैसे ही ठाकुर जी 1 वर्ष के हुए तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने आकर के कहा, नंद बाबा कल का मुहूर्त अच्छा है, कल नामकरण कर देंगे, आज रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन एक दिक्कत है। यशोदा मैया बोली क्या? हम किसी के हाथ का बना भोजन नहीं करते, खुद बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगा के तब पाते हैं। यशोदा मैया बोली अरे तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, मैं आपको चूल्हा दे देती हूं, आपको बर्तन दे देती हूं, सारी सामग्री दे देती हूं, आप बनाइए। गर्गाचार्य जी बोले जो जो कृपा दे दीजिए। यशोदा मैया ने सब सामग्री दी, गर्गाचार्य जी ने भोजन तैयार किया। अब बढ़िया एक पात्र में खीर बनाई, खीर में इलायची डाली, केसर डाला, मिश्री डाली, बढ़िया सुगंधित, आहा अति आनंदित खीर बनाई। खीर भी पता कौन सी अच्छी लगती है, वो रबड़ी जैसी हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी। कई लोग पतली पतली खीर बनाते हैं, लेकिन खीर बढ़िया लगती है, गाढ़ी गाढ़ी हो जाए, उसमें बढ़िया केसर का सा। आ गया मुंह में पानी। तो सोचो ठाकुर जी की क्या दशा हुई होगी जब गर्गाचार्य जी ने बनाई। यही हुआ, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने जैसे ही उसको सजाया, तुलसी छोड़ करके, और त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर, ये भोग लगाने का मंत्र है। अब गर्गाचार्य जी का नियम था कि वो जब भोग धरते थे ना, उसके बाद 108 माला करते थे नेत्र बंद करके, और 108 माला होने पर तब भोग अनौसर करते थे। गर्गाचार्य जी ने भोग रखा और जैसे ही आंख बंद करके नाम जप करने लगे, अंदर आंगन में ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे। अभी 1 वर्ष के हुए, थोड़े थोड़े चलते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर घुटमुन घुटमुन चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं, ऐसी स्थिति में है। तो ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक रुक गए। बोलना तो जानते नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। बलराम जी बोले का भयो? अच्छा, मनी मन में दोनों की बात होती है। ठाकुर जी बोले अरे भैया आज एक बहुत जोर को भगत आयो है, नामकरण करवे आयो हमारो, माने ऐसी जोर की खीर बनाई है, वहां में बढ़िया केसर डाली है, इलायची डाली है और मिश्री डाली है, बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर है। मेरा तो मुंह में पानी आ रहा हो, खावे को मन कर रहा है। ताऊ जी बोले तो फिर रुको काई को, चलो जा, और बढ़िया लगे तो मुक्कू भी बुला लियो। ठाकुर जी बोले ठीक है। गुटमुन 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 चल के ठाकुर जी जैसे तैसे मटक मटक के बाहर पहुंचे, और यहां गर्गाचार्य जी बैठे थे, नाम जप कर रहे थे। आगे उनके शालिग्राम भगवान के सामने खीर रखी थी, ठाकुर जी ने उठाई और गोद में रख करके और बढ़िया प्रेम से पान लगे, मुंह पे पूरे पे लगा लियो, नाक पे लग गई। छोटे छोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के जैसे ही भजन पूर्ण हुआ, माला नीचे रख के जय हो मेरे शालिक, खीर कहां गई? तभी देखा तो थोड़ी दूर पे ही महाराज हाथ पांव सब सने हैं, मुंह पे पूरी खीर गिरी है और नीचे फैली पड़ी है, और ठाकुर जी प्रेम भाव से खीर खा रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो हंसने और लगे। 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की, अभी 2 ही दांत आए हैं। अरे यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो सबरो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले बाबा 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 नाराज मत हो, छोटो बालक है, आप क्षमा कर दियो। बोले देख पूरी खीर खा गए। बोले वो तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि खीर खाई, नहीं तो ये शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम भगवान छुपाते डोले, क्योंकि याकू ऐसा लगे ये खावे वाली वस्तु है। वो तो बाबा कृपा है कि आपके शालिग्राम ना खाए, यानी खीर ही खाइए। मैया ने लाल जी को उठाया, भीतर ले जा करके आंगन में छोड़ दिया। बाहर आई, फिर से चौका लगाया, दूसरी सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई, ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। बोले वो छोटा बालक है, नाथ क्षमा कर देना, आप भोग लगाओ। जैसी माला जपन लगे, ठाकुर जी फिर रुक गए भीतर। ताऊ दादा बोले लाला अब के कहा भयो? बोले भगत है तो बढ़िया,
खीर भी बढ़िया बनावे, लेकिन मैया तो शिकायत कर दे हमारी। अच्छा लाला कोई बात ना, अब की बार और बढ़िया खीर बनाई है, तू जाके चख के आ। ठाकुर जी फिर से गए, गुडमुन 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 चल करके गए, उठाई खीर का पात तो फिर से खाने लगे। गर्गाचार्य जी की जैसे ही माला पूरी हुई, देखा अब तो खड़े ही हो गए, नहीं रहना हमें यहाँ यशोदा, देख तेरो लाला फिर से हमारा भूख झूठो कर दिए सबरो। यशोदा मैया बोली क्षमा कर दो, मैं अपने बालक को किसी कमरा में बंद कर दूंगी, लेकिन आप नाराज मत हो। ठाकुर जी को ले जाके एक कमरे में छोड़ दिया और मैया ने फिर से सब सामग्री दी। ठाकुर जी ने खोली खिड़की और खिड़की पकड़ करके अब 1 वर्ष के ठाकुर जी और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी भी मन मन सोच रहे हैं, दारी के अभी तो तेने शैतानी देखी ना है हमारी, अब के बना तो को बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, तीसरी बार भोग रखा। ठाकुर जी क्षमा कर दियो, छोटो बालक है, अब की बार भोग लगाओ। और जैसे ही त्वदीयम वस्तु गोविंद नाम जप करने लगे, ठाकुर जी उतरे और धीरे से खिड़की खोली, दरवाजा खोला, गुटमुन 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 चल करके बाहर आए और उठाया खीर का पात्र। और जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया था कि कहीं बालक फिर से तो नहीं आ गया। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी के ही 4 भुजा प्रकट हो गई। शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी ने अपने भुजाओं में धारण कर लिया। चतुर्भुज नारायण के रूप में नन्हे से बालक के रूप में ही प्रकट हो गए। और एक भुजा से तो स्वयं खीर खा रहे हैं और अपनी झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी नतमस्तक हो गए, बोले नाथ क्षमा करना, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले हमने ये रूप आपको इसलिए दिखाया है कि कल जब आप हमको हमारा नामकरण करोगे तो हमारे ग्रह नक्षत्र देख करके आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। लेकिन ये सच्चाई हमारी मैया को मत बताना कि मैं कौन हूं। आपको छुपाना है कि मैं परमात्मा। मैया अभी मुझसे प्रेम करती है, मुझे दुलार करती है, मुझे बहुत स्नेह देती है। यदि वाकू पतो चल गई कि मैं भगवान हूं तो कहीं मंदिर में दियावेगी मुझको पुजारी जी, या की पूजा करे करो, भगवान है ये, मुझको मंदिर में ना जानो, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा। बंधु आप जब बाल लीला सुनोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि सबकी कोई ना कोई चाह है, लेकिन हमारे लाल जी की केवल एक ही चाह है कि मेरा भक्त सदा मुझसे प्रेम करे और जितना हो सके मुझसे प्रीति लुटावे मेरे ऊपर। उनको भगवान बनने का शौक नहीं है, सुबह शाम दिया बत्ती अगरबत्ती देखने का शौक नहीं है। आप प्रेम से क्या प्रदान करते हो, क्या देते हो, क्या सुनाते हो, वो उसके भूखे हैं, वो दिया करो। नामकरण संस्कार हुआ और बड़े भाई का नाम बलराम और छोटे भाई का शुक्ले रक्तस्थता पीत इदानिम कृष्णताम गत, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बंधुओं कई लोग इस नाम को अशुद्ध बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं, कोई कृष्णा बोलता है। भगवान का नाम शुद्ध उच्चारण करो। नाम क्या है? कृष्ण, भगवान, जय श्री कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? वैसे तो कृष्ण शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखोगे तो थोड़ा सांवला, थोड़ा काला, उसको कृष्ण कहते हैं। लेकिन कृष्ण का भावार्थ यदि सुनोगे तो कृष्ण यानी कि पृथ्वी का मालिक, कृषि, और न यानी कि निवृत्ति, जिनका नाम गाने से पृथ्वी पर रहने वाले हम सब जीवात्माओं को निवृत्ति मिल जाती है, प्रवृत्ति छूट करके हम निवृत्त हो जाते हैं, उनका नाम है कृष्ण, भगवान कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण पड़ा, लेकिन गर्गाचार्य जी बोले मैया एक बात बता दूं, घबराना मत। बोले क्या? आपके लाला के एक नाम नहीं होंगे, अनेक नाम होंगे। ये बहुत सारी लीला करेगा, उन लीलाओं के अनुसार इसके नाम बदलते रहेंगे। कोई माधव, मधुसूदन,
केशव, गोपाल, गोविंद, ऐसे लाला के बहुत सारे नाम होंगे, तो इसलिए आप चिंता मत करना कभी। मैया बोली कोई बात नहीं। अब तो ठाकुर जी थोड़े थोड़े बड़े हुए। आज जैसे ही यशोदा मैया आई लाला के पास, तो ठाकुर जी बोले मैया। अब तो जैसे ही मैया ने सुनी मैया, फिर से बोलियो, बोले मैया। अब तो मैया लेकर के दौड़ी बाबा के पास, बोले देखो आज लाला कहा बोलो, बोले कहा बोलो, बोलो बोलो मैया। नंद बाबा ने जैसे ही गोद में लियो, सो बाबा की दाढ़ी पकड़ के बोले बाबा। अब तो नंद बाबा नाचन लगे, बोले जय हो जय हो, अरे आनंद मनाओ, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, मंगल गाओ, हमारा लाला बोलन लगो। सोचो, पूरे विश्व को बुलाने वाला खुद बोलना सीख रहा है, पूरे विश्व को चलाने वाला उंगली पकड़ के चलना सीख रहा है। यशोदा मैया ने आज अपनी तिजोरी में से सोने की छोटी छोटी पायल निकाली और ठाकुर जी के चरणों में पहना दी, और पहना करके ठाकुर जी को छोड़ दिया फर्श पे। मैया बजाने लगी ताल, और वह ताल को सुनकर के ठाकुर जी अपने पैर उठा उठा करके नृत्य कर रहे हैं और सब लोगों के मन को मोह रहे हैं। बलराम जी आए, बोले कहा भयो, बोले आज लाला ने मैया और बाबा कही। बलराम जी ने ठाकुर जी को देखो, सो बलराम जी को देख करके बोले भैया। ओ अब तो बलराम जी भी नाचने लगे, पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, मणिखंबणि प्रतिबिंब बिलोकत, इतना सुंदर भाव है। नंद भवन में जो खंबे लगे हैं ना, उन खंबों में मणियां लगी हैं, और वो मणियां ऐसी हैं कि उन मणियों में प्रतिबिंब दिखाई देता है, मतलब जिस शीशे की तरह आप अपने आप को देख सकते हो। तो क्या होता है, बोले मणि में जब ठाकुर जी अपने आप को देखते हैं, तो अपने आप को देख करके ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं, कमर पे हाथ रखते हैं, सिर पे हाथ धरते हैं, फिर मटक मटक के नाचते हैं, खुद को देख देख करके। सूरदास जी कहते हैं इस रूप को देख करके गोपी ग्वाल बल जइया, सब गोपी ग्वाल आ करके लाला की बलैया लेती हैं। ऐसी मधुर लीला है। अब आज की कथा जो है ना, अब ज्ञान वैराग्य तो सब गए कल, अब आज तो प्रेम ही प्रेम है, गाते ही रहो बस, एक के बाद एक ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला है, और लीलाओं को गाया ही जाता है। बताएं क्या, सुनाएं क्या। ठाकुर जी अब मैया बाबा भैया सब बोलने लगे। अब ठाकुर जी की आयु हो गई कितनी, 3.5 वर्ष की। कितने हो गए ठाकुर जी? और जैसे ही ठाकुर जी 3.5 वर्ष के भये हैं, भगवान ने अपने अंग प्रत्यंगों में स्प्रिंग एक्टिवेट कर ली। अब तो इतना ऊधम मचाते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं, जो महाराज किसी के वश में ही नहीं रहते। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन सुखदेव जी एक श्लोक में नहीं करते, एक श्लोक के एक पद में करते हैं बस, और उसी से ही अनुमान लगा लो ठाकुर जी ऊधम कितना करते होंगे। जो बालक बच्चे बहुत ऊधम मचाते हैं, ऐसे माता पिता बेचारे बड़े परेशान रहते हैं, क्या करें हमारे घर में तो बंदर आ गया है। यूं मत कहा करो बंदर आए, यूं कह दो गोपाल जी आ गए हैं। और एक बात कहूं, ठाकुर जी के ऊधम सुनने के बाद आप ये कह दोगे कि हाँ भैया हमारे बालक तो इनसे बढ़िया हैं, इतना ऊधम तो नहीं मचाते। आहा क्या वर्णन कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्यः क्रीडा परावति चलो स्वसुतौ निषेद्धुं गृहाणि कर्तुमपि यत्न तज्जनयो सेकातया पतुरलम मनसो नवस्था। भगवान के ऊधमों का वर्णन किया गया। ठाकुर जी कैसा ऊधम मचाते हैं। भैया नंद बाबा के यहां कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें हैं। कितनी गाय? 9 लाख। हमारे वसण शाह दरबार की गैया हैं। इन गायों को देख करके कितना आनंद आता है। सब गिरी गाय, इतनी बढ़िया सुंदर गाय,
ऐसे ही बड़े बड़े विशाल मुख वाली और बड़े बड़े सींग वाली 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास। तो क्या होता था, रोज कितना दूध निकलता था, ये विचार करो। अब दूध पिव जाता, सब बट जाता, उसके बाद भी हजारों लीटर दूध बचता था। तो क्या होता था, उसकी दही जमा के और दही की छाछ बना के और उसका मक्खन का घी बना करके सब में बांटते थे नंद बाबा। प्राचीन काल में सबसे पहला व्यापार यही था। गीता में वर्णन आता है कि व्यापारियों के लिए, वैश्यों के लिए क्या उनका धर्म क्या है, बोले गौ सेवा करना और व्यापार करना, घी निकाल करके उसका विक्रय करना। सबसे पहला व्यापार पृथ्वी का यही था, गायों की सेवा करो और घी बना करके घर घर पहुंचाओ। नंद बाबा का भी यही व्यापार था। लेकिन उसके बावजूद भी 9 लाख गायों का घी कोई कम होगा? ऐसा कहते हैं कि नंद भवन में कुएं थे घी के, कोई कमी नहीं थी। नंद बाबा क्या करते थे, कभी कभी कुछ घी निकाल करके और 9 लाख गायों के सींग में उसकी मालिश करते थे। तो दूर से ही नंद बाबा की गायों के सींग ऐसे चमकते थे मानो जैसे चांदी या स्वर्ण चमक रहा हो। एक दिन एक गैया बैठी थी, सोई लाल जी पहुंच गए गौशाला में, और गौशाला में पहुंच करके ठाकुर जी ने एक सींग पकड़ लिया उसका, दूसरा सींग बलराम जी ने पकड़ लिया और दोनों लगे गैया के सींगों को ऊपर नीचे करने। तो गैया थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जब ज्यादा जोर से करने लगे तो गैया परेशान हो गई, और जैसे ही गैया परेशान हुई तो गैया खड़ी हो गई। अब गैया खड़ी भई और दोनों भैया वहां पे लटक गए। मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया हमें मार रही है। ठाकुर जी, गैया बोली अभी तो मारो ना है, अभी बताऊं तुम्हें, बहुत उधम मचाओ, सुबह सुबह आके रोज मेरे सींगन को ऐसे घुमाओ। अच्छा, आजकल गाय बांध के रखते हैं, लेकिन नंद बाबा के यहां गाय बांध के नहीं रहती, खुली रहती थी गौशाला में। गैया के दोनों सींगन पे भैया लटक गए। गैया दौड़ी सीधी जहां गोबरों का ढेर था और वहां जाकर के जोर से झटका मारा, सींगों में लगे थे घी, दोनों भैयाओं के हाथ फिसल गए और दोनों जाके गिरे गोबर में। यशोदा मैया आई तो गले गले तक गोबर में बैठे थे ठाकुर जी। मैया बोली कितनों नवाए ले हो, कितनों सजाए ले हो, कितनों भी सुंदर बनाए लो, आके या गोबर में ही खेले। लाला मुझको तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म में सूकर दिखे। बलराम जी बोले हाँ मैया सही कह रही है, ये पूर्व जन्म में सूकर ही हो, बरा बन के आयो। ये श्रृंगी अग्नि मैया चूल्हे पे भोजन बनाती है, सोई बलराम जी से लड़ाई कर लेते हैं ठाकुर जी, और बलराम जी को मारने के लिए कोई और साधन नहीं मिलता तो चूल्हे की जलती हुई लकड़ी लेके भागते हैं पीछे, और फिर एक दूसरे जल जाते हैं। मैया बेचारे दोनों को संभालती रहती है। श्रृंगी अग्नि, अब आया तीसरा ड्यमष्टि। ठाकुर जी क्या करते हैं, कृष्ण बलराम दोनों में शर्त लगती है। बोले क्या शर्त सुनो, आज माखन पहले कौन खाएगा? बोले ऐसे नहीं भाई, तुम बड़े भैया हो, तुम पहले खाओगे, ये वाला काम नहीं चलता है। कोई खेल खेलो, उसमें जो जीतेगा वो पहले माखन खाएगा। बलराम जी बोले लाला तू ही बता का खेल खेलें? बोले काम करें, अभी मैं 1 2 3 गिनूंगा, 3 गिनते ही दोनों भागेंगे और बाहर गली में जो जानवर मिल जाएगा वाह पकड़ के वहां के मुंह खोल के वहां के दांत गिनेंगे, जाके बट में ज्यादा दांत आ गए वो जीत गो। ये कोई खेल है? ड्यमष्टि 1 2 3 बोलते ही दोनों भागते हैं चौकड़ी मार करके। अब गली में कुकर आ जाए, सूकर आ जाए, बंदर आ जाए, जो आ जाए उसकी शामत नहीं। ठाकुर जी जामे पकड़ करके और मुंह खोलें, 1 2 3 4 5 6 7 कितने दांत हैं आके। और अगर बलराम जी के ज्यादा दांत निकल आते हैं तो ठाकुर जी तिरछी नजर से उसी जानवर को देखते हैं, कल के आके दिखाइयो हमारे मोहल्ला में तू, तेने हरा दियो में। ड्यमष्टि श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल। हमारे बालक हैं इतने उद्यमी, अभी तो 3 ही बाबू हैं, अभी तो 3 4 और बच्चे हैं।
जल में कूद जाते हैं और कूदने के बाद ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे डूब रहे हो। मैया बचाइयो, देख तेरो लाला डूब रहा। अरे मैया जल्दी आ, तेरो लाला डूब जाएगा। मैया अरे मेरो लाला, मेरो लाला। जैसे पकड़ के लाला को खींचती हैं, सोई ठाकुर जी मैया को भी खींच लेते हैं। बोले आ गए आनंद, मैया भी डूब गई। ऐसो उधम मचा में श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल, और फिर आया द्विज ब्राह्मण। ठाकुर जी ब्राह्मणों के साथ आनंद करते हैं। कैसे आनंद करते हैं? नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, हवन। एक दिन ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये तुम रोज रोज स्वाहा स्वाहा काय को करो? अब छोटे बालक को बड़े लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कोई सहज बात बता करके टाल देते हैं। होता है ना हमारे घरों में भी, बच्चे पूछते हैं मम्मी काय की पूजा हो रही है, तो फिर हम ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे कुछ भी बना के बात समझाते हैं। अब छोटा बालक है, उसको क्या समझाएं? तो नंद बाबा ने ठाकुर जी को बोला, लाला ये अग्निहोत्र है, या करवे से जो मन में इच्छा होवे सब पूरी है जाए। ठाकुर जी बोले जो चाहेंगे सब पूरी है जाए? बोले हाँ। अच्छा, अब ठाकुर जी ने घर में तो बताया नहीं, अपने ग्वाल बालों के पास गए। ठाकुर जी के ग्वाल बाल कौन है? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के ग्वाल बाल हैं। और इनके भी अधिपति प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, जिसमें तन सुखा मन सुखा की उम्र तो 11-12 साल की है। वो भी ठाकुर जी को आके प्रणाम करते हैं। सारे ग्वाल बालों को ठाकुर जी ने बुलाया और बुला करके बोले भैया आज से हवन शुरू करना है। मधुमंगल श्रीदामा बोले क्यों? बोले पिताजी बता रहे कि हवन करवे थे, रोज हवन करवे थे, मन की इच्छा पूरी है जाए। हाँ तो लाला तो फिर का इच्छा के लिए करेंगे हम हवन? बोले या हमारे करेंगे कि हम 4-5 उनकी सुंदर सुंदर बहू आ जाए। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी हैं अभी। अच्छा बंधुओं, इन बातों को सुनकर के परब्रह्म वाली बातें मत सोचना, ये परब्रह्म ही है, लेकिन ब्रज में अपनी प्रभुता छोड़ करके लीला कर रहे हैं। सारे ग्वाल बाल चारों तरफ बैठ गए और बीच में ऐसे ही हवन सामग्री, सूखे पत्तों का चूरा एक दूसरे में बांट दिया, सूखे पत्तों में अग्नि लगा करके, और आचार्य बन के ठाकुर जी बैठ गए और चूरे दे दिए सबको सूखे पत्तों के। और बोले जैसे ही मैं कहूं स्वाहा सोई डाल दियो। और देख मधुमंगल श्रीदामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, यदि मैंने कही स्वाहा और तुमने नेक भी विलंब कियो तो फिर मोते मत कहियो यदि काणी बहू आ जाए तो, मोते मत कहियो लूली बहू आ जाए तो। जैसे ही कहूं स्वाहा तुरंत डालनो है। ढाला बोले तू बस बोल हम अभी डालें। तो ठाकुर जी कैसे खेलते हैं, ओम स्वाहा, स्वाहा बोलते सब डालते हैं। अब कभी कभी ठाकुर जी करते हैं ओम स्वाहा नहीं बोलते, इतने में देख अब तेरी कहानी आवेगी, तेने डाल दियो। ऐसा आनंद करते अपने ग्वाल बालों के संग। अच्छा, हवन आज पूरा हो गया। हवन की पूर्णाहुति पे मधुमंगल ने ज्ञान दिया, लाला ऐसे हवन पूरे ना हुए करें तो कैसे हो? मैं बोले कोई भी यज्ञ की पूर्णता में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तभी यज्ञ सफल माना जाता है। बोले हाँ तो चलो आज ब्राह्मण उनको न्योता दिया मैं। अब तो महाराज कन्हैया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा और भी 2-4 और थे सखा ठाकुर जी के, सुबल, सब नाचते कूदते गाते हुए सब पहुंच गए ब्राह्मणों के घर। और ब्राह्मणों के घर जाके कहें आज हमारे घर यज्ञ हुआ है, आपको भोजन पाने आना है। पूरे गोकुल के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। अब स्थिति ये कि महाराज जब नंद भवन से निमंत्रण आता है ना, उस दिन ब्राह्मण सुबह से भूखे रहते हैं और नमक का पानी और पीते हैं ताकि भूख और तेज लगे। क्यों? बोले आज तो नंद भवन जाना है, 56 भोग मिलेंगे खाने को। और नंदरानी यशोदा और बाबा इतने प्रेम से खिलावे, खूब मना करें बस 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 है गयो, फिर भी 2-4 पूड़ी तो जबरदस्ती खवाई दें। तो या हमारे भैया सवेरे से ही भोजन त्याग दो और नमक को पानी लगे पीने में। सब ब्राह्मणों को जोर की भूख लगी।
शाम का समय हुआ, बढ़िया वस्त्र आदि पहन करके, चंदन आदि लगा करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी थी यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसी देखा इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई। आज इतने ब्राह्मणों का आगमन मेरे द्वार पे, सबको प्रणाम वंदन। ब्राह्मण बोले मैया प्रणाम प्रणाम बाद में करियो, तू तो पहले कछु खवा, बहुत जोर की भूख लगी है। बोले मैं वही पूछने वाली थी कि आज इतने सारे ब्राह्मणों का मेरे घर पे कैसे आगमन हुआ। अब एक तो किसी को आपने निमंत्रण दे दिया भोजन का, अगला आदमी बेचारा भोजन छोड़ के आया, सुबह से नमक का पानी पी के आपके घर आया और आप उससे पूछ रहे हो बताओ कैसे आना हुआ आपका। ब्राह्मण बोले मैया ये मत पूछो, ऐसा मत कहना कि आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं। मैया बोली मुझे सांची में नहीं पता, बताओ तो आप लोग क्यों आए हो। बोले अरे ये तो नंद को लाला खेल गए हो हमारे संग। अरे मैया कहा बताएं, सुबेरे सुबेरे तुम्हारो नंद को तुम्हारो लाला और सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और आकर के निमंत्रण दे के गयो कि आज सबन को हमारे यहाँ भोजन पावे आनो है। हम तो मैया अपने घर के चूल्हान ने बुझा के ब्राह्मणी से मना करके कि आज भोजन मत बनाइयो। नमक को पानी पी पी के अपनी भूख इतनी जोर की कर ली है कि थोड़ी बहुत देर में यदि भोजन नहीं मिला तो एक दूसरे खा जाएंगे हम। मैया तुम्हारे लाला ने निमंत्रण दियो। मैया बोली देखो भोजन की व्यवस्था करने में मुझको समय लगेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, तो वो तो मैं सब कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपके यजमान को तो ढूंढो कहां है, जिसने आपको निमंत्रण दिया पहले उसको तो पकड़ के लाओ। सब ब्राह्मणों के संग मैया निकल पड़ी खोजने। तभी नंद भवन के पीछे ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे थे। मैया पहुंची, लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे देखी, ओ मधुमंगल ये तो सांची में आ गए सब रे, हम तो ऐसे ही आनंद में निमंत्रण दे के आए, तो सांची में आ गए। बोले हम बे लाला ये तो सांची में आ गए और मैया और पकड़ के लाए, मैया मारेगी आज। ठाकुर जी बोले अकेलो ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग, एक एक थप्पड़ तुम भी खाइयो। सब रे ग्वाल बाल पहुंचे मैया के पास। हाँ मैया। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला पहले बचवे को प्रयास करियो, झूठ बोल बाल के कछु निकारवे को कोशिश करियो, पिटनो ना पड़े, और जब पीटवे की शामत आएगी तो हम सब रे गाल आगे कर ही देंगे अपनो, का करें गलती तो है ही गई। ठाकुर जी बोले हाँ मैया कहा भयो। मैया बोली ये सब कौन है। ये हमारे गोकुल के सब ब्राह्मण हैं, ये क्यों आए हमारे यहां। मैया मोए ना पता क्यों आए हैं। बोले झूठ बोले, ये सब रे यूं कह रहे हैं कि तू सबन के घर गयो और सबके घर जा जा करके तेने न्योता दियो कि आइयो आज हमारे घर पर यज्ञ भयो, सब लोग भोजन पावे आइयो। मैया मैं गयो इनके घर। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो यूं ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू। ब्राह्मण बोले देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना भयंकर झूठ बोल रहे हैं। मैया ने पकड़े कान, लाला सांची बता तेने इनको निमंत्रण क्यों दियो। बोले मैया देख तो कुछ सांची बताऊं। बोले हाँ बता। मारेगी तो नहीं। बोले ना मारूंगी। बोले हमने पूजा पूजा खेल खेलो, पूजा पूजा खेल रहे हम लोग सब रे, मैं आचार्य बनो, ये मधुमंगल ब्रह्मा बनो और ये सब रे ब्राह्मण बने, हम सब लोग आचार्य बन के ऐसे आनंद से खेल खेल कर रहे पूजा पूजा को। तभी ये मधुमंगल बोलो भैया अनुष्ठान के बाद में भोजन ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हम तो ऐसे ही खेल खेल में निमंत्रण दिया है इनको, अब ये आ गए हैं तो अब आपको कोई व्यवस्था करने की जरूरत ना है। जब हमारो हवन ही खेल खेल को तो भोजन भी खेल खेल को। ये भी सूखे सूखे पत्ता हाथ में लेके कहते हैं हाँ भाई मोहन थार बहुत बढ़िया बनी है, पूड़ी बहुत अच्छी बनी है, देख क्या बात है, देख सब्जी बहुत जोर की बनी है। खेल खेल की पूजा, खेल खेल को निमंत्रण। फिर मैया ने मधुमंगल श्रीदामा सबरे एक एक तो धर दिए सबन में।
फिर वाके बाद ब्राह्मणन को चक्क भोजन करायो। ठाकुर जी परोस रहे हैं सबको, लेकिन ठाकुर जी के ऊधम से बुरा किसी को नहीं लगता, सबको आनंद आता है। ऐसे ठाकुर जी ऊधम मचाते हैं। परंतु आज ब्राह्मण नहीं आए यशोदा मैया के यहां, आज ब्रज की गोपियां आई हैं। आज क्या हुआ, शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये बुलाना तो बहाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज असंख्य गोपियां आई हैं नंद भवन। क्यों आई हैं? ठाकुर जी पर आरोप लगाने आई हैं, और ये आरोप सारे झूठे हैं। ये आरोप लगाने के चक्कर में कृष्ण का दर्शन करने आई हैं सब गोपियां। मन में क्या विचार करके आई हैं? बोले झूठे झूठे आरोप लगाएंगी, हमारे आरोपों को सुनकर के यशोदा मैया को गुस्सा आएगा, जैसे ही ठाकुर जी को डांटने के लिए बुलाएंगी सोई हमारे नंद नंदन हमको दिख जाएंगे, हमारी नेत्र सजल हो जाएंगे। क्यों? अष्ट सखा कहते हैं गोपियों को यदि 2 दिन तक ठाकुर जी नहीं दिखते तो गोपियों की स्थिति क्या होती है कि अब ना तो घर के कार्यों में मन लग रहा है, ना किसी भी प्रकार की कोई क्रिया कर पा रही हैं। ऐसी स्थिति में गोपियों ने आपसी गुट बनाया और मन में सोचा कि अब ना उल्हाने लेकर के चलो, कृष्ण के उल्हाने देख करके इस बहाने से दर्शन करके आएंगी। और सब गोपियां पहुंच गईं और पहुंच करके वहां यशोदा मैया से भगवान की झूठी झूठी शिकायत करने लगी। क्या शिकायत कर रही हैं? सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादद्दधिपय कल्पितैस्तेययोगै मरिकान् भोक्षं विभजति सचेन नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो का। ये गोपियों के उल्हाने हैं। उल्हाना सुनो, बहाने लगा रही हैं गोपियां। यशोदा मैया आई, अरे बहन आज इतनी सारी बहुएं आई हैं, नई नई बहू कैसे आई? कहा लेवे आई हो? दूध लेवे आई हो, मक्खन घी कहा चाहिए? गोपियां बोली न्याय, न्याय चाहिए। अरे काय बात को न्याय चाहिए बहन, ऐसो काय है गो? बोले तुम्हारो जो लाला है का दिन ब दिन ऊधम बढ़ातो जा रहा है अपने, याकू या कौदना पकड़ के रख लो, नहीं तो कौदना हम हाथ दिखा देंगी याकू। कहा कियो मेरे लाला ने? तब गोपियां कह रही हैं कहा ना कियो, ये बोलो कहा कियो। अब सब नंबर बाई नंबर गोपियां बोल रही हैं। पहली गोपी बोली, बोले तुम्हारो लाला चोरी करे, मक्खन की चोरी, और तुम्हारे लाला को जा घर से मक्खन ना मिले, वह घर में जावे और वह घर की गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें पीवे को मिले ही ना। एक गोपी बोली या से काम ना चलेगा, एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ो, थोड़ी बड़ी बात करो। इतनी छोटी बात से मैया को गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मैया ने कह दिया, बोले मेरो लाला क्यों यूं लगे, ये गैयान को दूध है, ये बछड़ा बछिया ही तो पी में, हम लोग उनको हक क्यों पी जावे? या हमारे मेरो लाला खोल के चलो जाए कि भैया ये तो बछड़ा बछियान को अधिकार है, उनको ही मिलना चाहिए। गोपी बोली इससे काम नहीं चलेगा, दूसरी बात को। एक गोपी बोली मैया
तुम्हारो लाला अकेलो मक्खन की चोरी करे तो हमें समझ में आवे, लेकिन या के संग तो 3 सेना चले, जल थल और वायु, तीनों सेना ने लेके चले संग में। कैसे? बोले कई ग्वाल बाल तो मार्ग से ना आकर के यमुना में तैर के गोपीन के यहां पहुंच जाएं, वो जल सेना। कई ग्वाल बाल जो है का वो गलीन में घूम घूम के पहले से देख दाख के एस्कॉर्ट करके चलते हैं ठाकुर जी को, कहीं से गोपी तो नहीं आ रही है। और एक वायु सेना चलती है, बोले काय की? बोले बंदरन की। वो एक दूसरे की छतन पर कूद कूद के जामे और दूर से ही देख ले कहां मक्खन टंगो भयो है, और वहीं से कू कू आवाज करके लाला को संकेत पहुंचा दें, लाला बा घर में मक्खन टंगो चलो। 3 सेना चले आपके लाला के संग में। मैया बोली देखो आप सूर्य को दिया दिखाने वाली बातें कर रही, मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, इतना मक्खन, इतना दही, इतना घी, इन सबको छोड़ के लाला तुम्हारे यहां चोरी करने जाएगा? अरे छोटा सा बालक है, कभी जाके वाने खा लियो तो यहां पे तुम कुछ चोरी को इंजाम लेके आ गई हो। मेरो लाला कोई इतना भूखो ना है, और यदि भूख लगे तो हमारे घर में कोई कमी ना है। अरे लाला है, बालक है, वह गोद में बिठाओ, प्रेम से माखन खवाए दे करो, या में इतने उल्हाने बनाने की क्या जरूरत है? गोपी बोली हम करके देख चुकी हैं। एक बार हमने आपके लाला के हाथ पांव जोड़े, गोद में बिठायो, अपने हाथन से पवायो कि लाला चोरी नहीं करते, अच्छी बात नहीं है, चलो लो प्रेम से पालो। मैया बोली फिर? बोले फिर का? टेढ़ो से मुंह करके बोले मोकू तो चोरी कोई अच्छो लगे, मोकू ये प्रेम ते खवा रही हो या मैं आनंद ना आ रहा, मैं तो चोरी करके खाऊं वही स्वादिष्ट लगे, ऐसा हो तुम्हारो लाला? यशोदा मैया बोली तो तुम एक काम करे करो। बोले कहा? मेरो लाला नेक सो है, ऊंचे छींके पे मटकी टांग दे करो। गोपियां बोली आपको क्या लगता हमने किया नहीं होगा? ये कर चुकी हैं। लेकिन तुम्हारे लाला की जल सेना, थल सेना, वायु सेना इतनो बड़ो बांस लेके चले संग में, और जहां देखें ऊंचे छींका पे मटकी तो नीचे जाके ऐसे बांस मारे वो बीच में से फट जाए, ओक लगा के सबरे मक्खन पी जाएं। यशोदा मैया बोली तो फिर अंधेरे में रखा करो, मेरे लाला को अंधेरे से डर लगता है। एक गोपी बोली आपने अपने लाला को पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, अंधेरे में भी प्रकाश कर देते हैं, आपका लाला वहां भी चोरी कर लेता है। इतने पर भी मैया को ज्यादा क्रोध नहीं आया। तब एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला चोरी कर जाए वासे भी हमको ज्यादा दिक्कत ना है, लेकिन नात्री भांडम भिन्नति। सब लोग ध्यान से सुनो, गोपियां कहती हैं बोले चोरी कर जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बचा कुचा मक्खन छोड़ के नहीं जाता है, तो बोले मटकी फोड़ के और बचे कुचे मक्खन को लेप लगा जाता है पूरे घर में। क्यों? जैसे ही हम जाती हैं सोई फिसल फिसल के रिपट रिपट के हम गिरती हैं, ऐसा तुम्हारो लाला उधम मचावे। एक गोपी बोली मैया आप कह रही हो अंधेरे में रख दे करो, ऊंचाई पर रख दे करो, आदि आदि सब बात, लेकिन यदि तुम्हारे लाला ने हमारे घर माखन चोरी करवे को मन बना लियो और यदि हमने वाकू रोकवे को प्रयास किया तो भी तो शामत है हमारी। बोले क्यों? तो एक गोपी बोली मेहनादि निवास्तो। गोपी बोली तुम्हारे लाला को जिस घर से मक्खन नहीं मिलता उस घर के बाहर चिन्ह बनाए जाते हैं। क्यों? बोले एक दिन आएगा इस घर का और इसमें वो होगा कि पूरे दिन चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसा कहा हुआ। बोले हम लोगन के जगवे से पहले तुम्हारो लाला आ जाए और अपनी धोती वोती खोल खाल के चूल्हा पे बैठ के सब करी आवे। अब कहा करी आवे ये विचार कर लियो। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं भैया ये बातें 100% नहीं 200% झूठी हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बना के बोली इसलिए जा रही हैं ताकि यशोदा मैया को गुस्सा आवे और वो लाला को बुलावे। जैसे ही ये बात कही मेहनादि निवास्तो, मैया को थोड़ी सी भौहें चढ़ गई। गोपी बोली हाँ गुस्सा आ रहा है और तेज और कुछ और बोलो, जल्दी बोलो। एक गोपी बोली मेरे पतिदेव का 60वां जन्मदिन था
सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई मैंने घर पे, तुम्हारो लाला आयो, मैं पंजीरी भूज रही, सुमो से आके बोलो भाभी जी कहा कर रही हो। मैंने की लाला आज तेरे भैया 60 वर्ष के है गए, उनके काजे सत्यनारायण की कथा रखी है, पंजीरी भूंज रही हूं। मुंह से बोले सत्यनारायण कौन है? मैंने की सत्यनारायण भगवान है, सत्यनारायण जय जय हैं। तो मुंह से बोलो भाभी वैसे एक सत्य बात बताऊं, तू या पंजीरी को भोग मेरो ही लगा दे, क्योंकि असली सत्यनारायण तो मैं ही हूं, असली जय जय तो मैं ही हूं। तो मैंने भी नेक ऐसे गाल पे ऐसे धर के कह दी, अरे आयो बड़ो सत्यनारायण मोह धोवे ना है, नहावे धोवे है ना बने सत्यनारायण। तो मुंह से बोलो भाभी याद रखियो, आज तेने असली सत्यनारायण को अपमान किया है तो को भोगना पड़ेगा। इतने में कहां से पता नहीं कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लाए और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे जाके बैठा दिए, और जाते जाते बोले भाभी ने देख लियो आपके सत्यनारायण भगवान कैसे लग रहे हैं। मैं दौड़ के गई तो बीच में चतुर्भुज नारायण और दोनों तरफ पिल्ला बैठे हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया को क्रोध आया और मैया ने आवाज लगाई, लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। सुबह सुबह का समय, ठाकुर जी सो के उठे, रात में मैया काजल लगा देती है। अब सुबह असमय में जैसे ही ठाकुर जी उठे, पालना में लेटे थे, आंखें जैसी मीड़ी तो काजल पूरा ऐसे फैल गया, जगन्नाथ भगवान बन गए ठाकुर जी। कोमल कोमल चरण ठाकुर जी के छुम 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 करते हुए जैसे ही यशोदा मैया के पास आए, ठाकुर जी को देखते ही गोपियां बलैया लेने लगी, जय हो आज हमारे नेत्रों को सुख मिला है, आगे श्याम सुंदर। बंधुओं एक बात विचारणीय है, ठाकुर जी की उम्र कितनी है? 3.5 वर्ष, और गोपियों की उम्र कितनी है? 60 साल 70 साल, बिना दांत वाली गोपी भी खड़ी है, और सारी गोपियों को ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखा रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? 3.5 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम का भाव कैसे आ सकता है? यही तो कृष्ण लीला है। ये सब गोपियां प्रियतम रूप में ठाकुर जी को देखती हैं। ठाकुर जी आए और यशोदा मैया के ओट में छिप गए। यशोदा मैया बोली, लाला ये सब तो पे आरोप लगा रही हैं, तेने माखन खायो, ये कियो वो कियो। सो ठाकुर जी की मोटी मोटी बूंद निकलने लगी आंखन से। सुबह सुबह को समय, मैया गले ना लगा रही, मुझको दूध ना पिवा रही, मुझको डांट और रही है इन गोपीन के मारे। तब ठाकुर जी बोले, मैया हाँ करी मैंने चोरी। क्यों करी? यो ना पूछेगी क्यों करी? बोले क्योंकि ये सब गोपी मक्खन निकाले और वह मथुरा में कंस के यहां बिक के आ जाए, वह राक्षस के यहां दे के आवे। मैं राक्षस के यहां सदवस्तु ले जावे से रोक रहे हूं, नहीं मान रही है, या हमारे चोरी करूं ताकि वो सदवस्तु व राक्षस के यहां नहीं जावे, या हमारे चोरी करूं। और मैया यदि तो को मेरी चोरी करवे से इतनी दिक्कत है, आज मैं तो को वचन दे रहा हूं, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक बात माननी तो को पड़ेगी। मैया बोली कहा बात? तब ठाकुर जी कह रहे हैं, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तो दुल्हन गोरी। तू चाहे मैया कि मैं चोरी करवे ना जाऊं? बोले हाँ, तो फिर मेरो ब्याह करा दे, और मेरो ब्याह करा दे कि गोरी सी एक बढ़िया सी सुंदर सी छोरी ले आइयो, सोई मैं चोरी करना बंद कर दूंगा। अब तो मैया को इतना आनंद आया, छोटे से ठाकुर जी ब्याह की चर्चा। मैया ने तुरंत उठाए, गोदी में बैठा, कहां से सीख के आवे इन बातन ने? कौन सिखावे? बोले मेरे गुरुजी मधुमंगल हैं, मेरे सखा मधुमंगल श्रीदामा वही सिखा में। मैया बोली एक गोपी से डंडा तैयार रखियो, आज या मधुमंगल है आंधे, मेरे लाला ये सब सिखावे। अच्छा मैया मेरी बात तो सुन, कब लावेगी बहू? बोले कब चाहिए? बोले पहले सुन तो ले कैसी चाहिए। बोले हाँ बता। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, भोरी सी होए सुभग छोटी,
सुआ सारी नाक आंख मोटी। मैया बोरी सी लइयो, बोरी भाली सी हो, और इतनी छोटी लइयो कि मैं अपनी जेब में धर के गैया चरावे चलो जाया करूं, और बीच बीच में बाकू निकार के वास्ते बात कर ले करूं। मैया बोली अच्छा। सुआ सारी नाक, पैनी नाक हो और बड़ी बड़ी आंख हो। अच्छा, और बोले जैसे ही मैं घर लौट के आया करूं सोई घूंघट कर ले। तोते छुपाए मुख घूंघट में मुख मुस आ जाए थोड़ी थोड़ी। मैया जैसे ही तू वाके सामने आवे ना, सो तो को देख करके सोई घूंघट करके मुस्कुरा जाए करे, ऐसी बहू लिया मुख। मैया बोली वाह, और बता लाला, चल ले आऊंगी तेरे काजे बहू, और का चले तेरे मन में आज सब निकाल। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया एक बात तो समझाऊं। मैया मेरी एक बात सुन ले तू। बोले कहा? बोले ब्याह में जाएंगे, तू भी जाएगी, बाबा जावेगो, पूरा गोकुल जावेगो, लेकिन बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा ना लेके जाऊंगा संग में। मैया बोली क्यों, तेरो बड़ो भैया है। अरे तू ना समझे, मैं कारो वो गोरो है ना, कहीं वो गयो और बहू को मन आ गयो, ये गोरो वालो बढ़िया हुआ को माला पहना दी तो। मैया मोए गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहीं हंसे ना वहां की छोरी। भैया तू मेरो ऐसा श्रृंगार कर दी जो कि कहीं मां की छोरी मोह देख के हंसे नहीं। मैया सुनती जा रही है, मैया के प्रेम के आंसू निकल रहे हैं। लेकिन बंधुओं ये विचारणीय बात है, ये परब्रह्म भगवान है, लेकिन हमारे ब्रज में आकर के ठाकुर जी कैसे सहज हो जाते हैं। फिर ठाकुर जी कह रहे हैं मैया एक बात मेरी और सुन ले। मैया मेरी एक बात और सुन। बोले कहा? गोपिन पे मंगल बजवाए दे। तू तो अभी गोपिन ने बुला ले, बाहर ही खड़ी हैं, और इनको बढ़िया ढोल नगाड़े सब दे दे, मंगल गाने वाने सब अभी शुरू करवाए दो, और बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़ वेकू एक घोड़ी। मैया तू तो अभी घोड़ी ले आ, मैं तो अभी ब्याह करवे जाऊंगो, आज ही ब्याह करवे जाऊंगो। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला यशोदा मैया हृदय से लगा करके ठाकुर जी को आनंद से विचरण कर रही है। मैया को बहुत सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ में। सब ब्रजवासियों को सुख दे रहे हैं ठाकुर जी, और भी कई ब्रज की अनंत लीलाएं हैं। ठाकुर जी चोटी पकड़ के दूध पीते हैं, क्यों? मैया कहती लाला दूध पीवे से चोटी बढ़े, तो ठाकुर जी चोटी पकड़ के दूध पीते हैं, क्यों? मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैया ये तो आज भी छोटी सी है। और फिर दूध पीने के बाद में उसको नापते और कितनी बड़ी हुई। ऐसे मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की ब्रज की हैं। एक दिन ठाकुर जी गौचारण करने गए, अपनी काली कमरिया भूल आए, तब मैया ने खूब डांटे, तो कैसे कैसे उल्हाने बताए। ऐसी लीला है, ऐसी मधुर लीलाएं हैं। सबको हम प्रणाम करते हुए आगे अब गोवर्धन उत्सव की ओर चलते हैं। ठाकुर जी ने एक दिन दामोदर लीला की, मैया ने ऊखल से बांध दिया। दो वृक्षों के बीच से ठाकुर जी निकल पड़े। दोनों वृक्षों का स्पर्श करते ही कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त किया। मैया ने मन में विचार किया कि भैया अब हमको वृंदावन गोकुल में नहीं रहना, चलो कि कहीं और समस्त ब्रजवासियों को लेकर के दाऊ दादा, कृष्ण और नंद बाबा सब वृंदावन चले गए। आप लोग भी चलो। सब ग्वाल बालों के साथ ठाकुर जी वृंदावन आ गए। बंधुओं, वृंदावन के विषय में कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अब विस्तार करूं तो बहुत समय हो जाए। बस इतना समझ लीजिए कि वृंदावन स्वयं में ही एक मंत्र है। आप नित्य यदि वृंदावन 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 यह भी यदि उच्चारण करोगे ना, तो देखो अकेले कृष्ण नाम से ठाकुर जी कृपा करेंगे, श्री किशोरी जी के नाम से किशोरी जी कृपा करेंगी,
लेकिन वृंदावन कहोगे तो श्री यमुना जी भी कृपा करेंगे, किशोरी जी भी कृपा करेंगे, ठाकुर जी भी कृपा करेंगे, ब्रजवासी भी कृपा करेंगे, ब्रज के संत भी कृपा करेंगे। वृंदावन बोलने से समूचा 84 कोस ब्रजमंडल आप पर कृपा करेगा। ये ऐसा वृंदावन। वृंदावन क्या है? मैंने एक दिन हम लोग जो पद गाते हैं, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन। उसको क्यों बोलते हैं ऐसे? श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे ही गाया नहीं है, इसका अर्थ है श्री किशोरी जी ने अपने हाथों से वृंदावन को सजाया है। वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष, वृंदावन की नदियां, वृंदावन के कीट कंकड़ पत्थर, वृंदावन में जन्म लेने वाले मानव, ये सब ब्रह्मा के द्वारा नहीं आते हैं, सबको किशोरी जी भेजते हैं वृंदावन में। वृंदावन की रचना श्री किशोरी जी ने अपने हाथ से की है। इसीलिए कहते हैं श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। और किसको भाया? श्याम हृदय को भाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ऐसे वृंदावन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे भगवान ने अघासुर नाम के एक जीव का वध किया। इस राक्षस के वध के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान के ग्वाल बालों को चुरा लिया। क्यों? ब्रह्मा जी को संशय हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? इतनी छोटी छोटी, इतनी साधारण सी लीला भगवान कैसे कर सकते हैं? किसी का भी झूठा खा लेना, किसी के भी ऊपर बैठ जाना, कहीं भी जाके आनंद करना, नाचना, ये सब कोई भगवान के लक्षण है? इसलिए ब्रह्मा जी को संशय हुआ और ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे ग्वाल बाल चुरा लिए। ब्रह्मा जी ने यहां चोरी की है तो ठाकुर जी ने अपने हृदय से ही सारे ग्वाल बाल प्रकट कर दिए और ग्वाल बालों को प्रकट करके वृंदावन में लीला करने लगे। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि देखूं तो सही, बिना ग्वाल बालों के कैसे रह रहा है कृष्ण। देखने के लिए आए तो जितने ग्वाल बालों का हरण किया वो सब ग्वाल बाल तो नीचे भी थे, सब घूम रहे थे। ब्रह्मा जी को लगा मैंने अपराध किया, तो भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा को। आगे भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए, पौगंड अवस्था में आ गए। ठाकुर जी को पता चला कि कालिया नाग यमुना जी में आ चुका है, तो उस नाग को भगाने के लिए भगवान ने कंडुक क्रीड़ा की और उस क्रीड़ा के माध्यम से ठाकुर जी ने गेंद को यमुना जी में फेंका। मधुमंगल की गेंद थी। मधुमंगल जिद करने लगा मुझे तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख तो फिर हम वही ले आएंगे, हम काली देह में कूद जाएंगे। बोले तू चाहे कहीं से ला, मुझको वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी चढ़ गए कदम्ब के वृक्ष पर और कूद गए काली देह में। भीतर एक कालिया नाग सो रहा था। जाकर के भगवान ने पाद प्रहार किया उसके मस्तिष्क पर। 101 फन थे उसके। भगवान को जैसे ही डसने लगा ठाकुर जी पीछे हो गए तो उसका दमसन भगवान के चरणों में हुआ। ठाकुर जी बोले अब तू बच गया, यदि तूने चरणों में प्रणाम नहीं किया होता तो आज तुझे मार देता मैं। शरण गए प्रभु ताही ना त्यागा। शरण में आने वाले को भगवान मारते नहीं, त्यागते नहीं, लेकिन सबक तो सिखाऊंगा। ठाकुर जी चढ़ गए कालिया नाग के मस्तिष्क पर और जितने फणों से कालिया नाग ठाकुर जी को डसने का प्रयास करता, ठाकुर जी उसी फण पर अपना चरण रखते। इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी कालिया नाग के ऊपर नृत्य करने लगे। आकाश में इंद्र मृदंग बजाने लगे, ब्रह्मा कांसे बजाने लगे, सरस्वती वीणा बजाने लगी और भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के सिर पर। ऐसा नृत्य किया, एक एक मुख से रक्त निकलने लगा कालिया नाग के। कालिया नाग ने चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु क्षमा कर दो। बोले क्षमा नहीं, निकलो यहां से, हमारी यमुना को छोड़ के जाओ। और कालिया नाग प्रणाम करके वहां से जाने लगा। लेकिन कालिया नाग की स्तुति इतनी अच्छी है, समय 10:15 हो गया, नहीं बोले तो मन करता है कि बोले नहीं, और बोल दें तो फिर बहुत समय लगेगा। लेकिन हम एक बात बस कह देते हैं। कालिया नाग भगवान से कहता है प्रभु मुझे क्यों मार रहे हो? भगवान बोले क्योंकि तूने हमारी यमुना को विषैला किया। अच्छा,
प्रभु एक बात का उत्तर दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। भगवान बोले क्या? बोले ये बताइए सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले हमने बनाया। सर्पों को क्रोध ही किसने बनाया? भगवान बोले हमने बनाया। सर्पों की जीभ में विष किसने डाला? भगवान बोले हमने डाला। तो फिर मेरी क्या गलती है कि यमुना विषैली हो रही है? आपने मेरी जीभ में अमृत डाला होता तो मैं यमुना को अमृत में कर देता। आपने विष डाला है तो मेरी क्या गलती है प्रभु? काली, बाली और बली, ये 3 भक्त ऐसे हुए जिनसे भगवान हार गए। कालियानाग की बात सुनकर के ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए और कालियानाग भी प्रभाषित क्षेत्र को चला गया। बोलो कालिया मर्दन भगवान की जय। यहां पर नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई। इतनी प्यारी स्तुति है कालियानाग की पत्नियों की। वो भगवान से कहती है कि ठाकुर जी आप हमारे पति के सिर पर मत खड़े रहो। भगवान बोले क्यों? बोले क्योंकि कल को लोग पूछते हैं कि फलाना व्यक्ति कैसे मर गया। बोले उसके सिर पर काम मंडरा रहा था। वो कैसे मर गया? बोले उसके सिर पर लोभ मंडरा रहा था। कल को लोग पूछेंगे कालियानाग कैसे मरा? बोले उसके सिर पर कृष्ण मंडरा रहे थे। तो लोग सोचेंगे जिसके सिर पर आप आ जाते हो उसकी मृत्यु होती है। भगवान बोले बात तो सही है। तुरंत भगवान कूद गए। ये बात लिखी है भागवत में। गोपियों नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति गाई। इस प्रकार भगवान ने कालियानाग से यमुना जी को बचाया। 2 बार आग लगी ब्रजमंडल में, भगवान दोनों बार अग्नि को पी गए। ब्रजवासियों को तब भी विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है। आगे भागवत में वेणु गीत आता। इतना प्यारा गीत है भागवत का वेणु गीत। इस गीत का भाव समझ लीजिए कि ठाकुर जी वन में जाते हैं और वन में जाके वंशी बजाते हैं और उनकी वंशी को सुनकर के अपने घरों में बैठी गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और उनको ठाकुर जी का लाइव दर्शन होने लगता है कि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। ये वेणु गीत है। लाइव टेलीकास्ट अब शुरू हुआ हमारे देश में, लेकिन 5000 वर्ष पहले द्वापर में गोपियां हमारे ब्रज में अपने घर में बैठ के किलोमीटरों दूर ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं, कौन सा फल खा रहे हैं, सब गोपियां देख लेती थी। ऐसा वेणु गीत है। वेणु गीत का भी एक श्लोक सुना देते। बरहा पीणम नटवरवपहु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। वेणु गीत का श्लोक। बरहा पीड़म, ठाकुर जी ने मोर मुकुट पहना। आज हमारे लाल जी का ऐसा ही श्रृंगार है जैसा ये श्लोक है। ठाकुर जी ने मोर का मुकुट पहना है, वो भी तिरछा पहना। अच्छा एक बात, अब ये थोड़ी रस की चर्चा हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करूं। भगवान टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं? वास्तव में ये जो मुकुट ठाकुर जी पहनते हैं ना, इसका कारण क्या है? बगल में किशोरी जी खड़ी है ना, किशोरी जी संग चलती हैं, तो ठाकुर जी छतरी तो पकड़ नहीं सकते, इसलिए मुकुट से ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों पर छतरी बना के चलते हैं कि किशोरी जी के चरणों को कहीं धूप ना लगे, इसलिए मुकुट पहनते हैं। अरे अभी तो हम भागवत सुना रहे हैं, कभी आप हमसे ब्रज की चर्चा सुनो, सारी पोल खोलें हम ठाकुर जी के, एक एक भाव बताएं, अद्भुत है। बरहा पीड़म, ठाकुर जी टेढ़ा। अच्छा टेढ़ा क्यों पहनते हैं? सीधा पहन लें। टेढ़ा इसलिए पहनते हैं किशोरी जी के चरणों में सदैव झुका के रखते हैं उसको, मतलब जिसको हम सम्मान देते हैं उसके आगे झुक के रहते हैं ना, तो ऐसे किशोरी जी को सम्मान देते हैं ठाकुर जी, इसलिए टेढ़ा पहनते हैं। क्योंकि किशोरी जी थोड़ी सी हाइट में छोटी हैं लाल जी से। अब ठाकुर जी मुकुट पहन लें तो किशोरी जी से भी ऊंचे हो जाएं, लेकिन ठाकुर जी ऐसे मुकुट पहनते हैं कि बराबर के ही दिखें दोनों, कहीं ये ऊंचाई ज्यादा ना हो जाए, सम्मान देते हैं किशोरी जी को।
इसलिए ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट पहनते हैं। बरहा पीणम नटवर वपहु कर्णयो कर्णकारम। ठाकुर जी दोनों कानों में कुंडल नहीं पहनते, मेरी तरह एक में ही पहनते हैं। आप मत पहनना, आप दोनों में ही पहनो, लेकिन ठाकुर जी एक ही कान में कुंडल पहनते हैं। इसका भाव क्या है? अब ये लीला है ठाकुर जी की। एक कान में कुंडल, कुंडल भी ऐसा हीरा मोती का नहीं पहनते ठाकुर जी। ठाकुर जी पुष्प को यहां फंसा लेते हैं ऊपर, इसको कहते हैं कर्ण फूल, यहां पर ठाकुर जी पहन लेते हैं। और पहनने के बाद में क्या करते हैं, जैसे ही चलते हैं तो इधर मधुमंगल इधर श्रीदामा। तो श्रीदामा कहता है लाला बा जगह से फूल हटा। बोले क्यों? बोले मेरी तरफ लगा ताकि मुंह को दिखाई दे। तो ठाकुर जी अच्छा दोनों इतने चतुर हैं कि यूं नहीं कि ठाकुर जी को दो पुष्प दे दें, नहीं, एक ही लगा, मेरी तरफ लगा, मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं। तो ठाकुर जी यहां से कुंडल निकालते हैं, इधर पहन लेते हैं। तो मधुमंगल लाला तेरा कुंडल कहां गए? बोले श्रीदामा की तरफ पहन लियो। बोले बाकी तरफ क्यों पहनो? माते निकाल, यहां पहन। तो ठाकुर जी पूरे रास्ते भर कुंडल ही बदलते रहते, कभी मधुमंगल की तरफ कभी श्रीदामा की तरफ। इसलिए कर्णयो बहुवचन, कान दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं ठाकुर जी। क्यों? सुख देते हैं अपने सखाओं को। अब ये जो मैं भाव बता रहा हूं ये गोपियों को दर्शन हो रहा है अपने घरों में। कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम। जैसे मैंने जो पहना है इसको क्या बोलते हैं? इसको कुर्ता नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बगलबंदी। क्या बोलते हैं? हमारे ठाकुर जी की सेवा में जो ऊपर से डाल के पहना जाए उसको निषेध मानते हैं, इसलिए ऐसे इसको बांधा जाता है दोनों तरफ। और धोती भी पहनते, क्योंकि धोती भी ऐसे पैर डालते नहीं ना पेंट की तरह, जिसको नीचे से ऐसे डाला जाए ऊपर से ऐसे डाला, वो ठाकुर जी की सेवा में निषेध माना जाता है। जिसको बांधा जाए वो पवित्र माना जाता है हमारे वृंदावन में। तो ठाकुर जी ऐसी बगलबंदी पहनते हैं, लेकिन मैंने पहना श्वेतांबर, ठाकुर जी पहनते हैं पीतांबर। लेकिन पीतांबरी भी ठाकुर जी कैसी पहनते हैं कि नंद भवन से जब ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके बाहर आते हैं तो सूर्य भी अपने आप को बादलों में छुपा लेता है। बोले क्यों? बोले पीली पीली पीतांबरी पहन करके श्याम सुंदर चल रहे हैं, एक सूर्य जब पृथ्वी पर डोल रहा है तो मेरी क्या जरूरत है। ऐसे ठाकुर जी कनक कपिसम वही जयंतीम। अब तीसरी बात, ठाकुर जी इतनी बड़ी माला क्यों पहनते हैं? हम लोग तो यहीं यहीं तक की माला पहनते हैं, लेकिन आप हमारे बिहारी जी को देखो, राधा रमन जी को देखो, पूरे अंग पे माला पहनते हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी चलते हैं तो चरण इतने कोमल हैं तो फूलों को ठोकर लगा के चलते हैं। तो ठाकुर जी आगे चरण रखें उससे पहले पुष्प तुड़ करके चले जाते हैं और पृथ्वी को कोमल बना देते हैं। तो ठाकुर जी जब चलते हैं तो पुष्प बिछते हुए आगे चलते हैं, इसलिए लंबी माला पहनते हैं। रंध्रान वेणोमधर सुधया, ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, इसका इतना सुंदर भाव गोपियां कहती हैं। बोले अरे देखो ये अधरों पर सोती है वंशी, इसने कितनी तपस्या की, बांस बन के खड़ी रही, धूप सही, बारिश सही, ठंडी सही, सबको सहती रही। फिर एक व्यक्ति ने आकर के इसको काट दिया, उस दर्द को भी सहती रही, इसको छील दिया, उसको भी सहती रही, इसमें छेद कर दिए तब भी सहती रही। इतना सहा इसने कि आज ठाकुर जी उसकी सेवा कर रहे हैं, अपने होठों की तकिया पे सुलाते हैं, अपनी उंगलियों से उसके चरण दबाते हैं। और ठाकुर जी नाक में एक मोती पहनते हैं, उस मोती से मानो ठाकुर जी वंशी को चमर ऊपर छत्र रखते हैं और बार बार वंशी बजाते समय आंख खोलते हैं बंद करते हैं, मानो अपनी पलकों से वंशी की हवा करते हैं। कितनी सौभाग्यशाली है ये वंशी। ये सब दर्शन, अभी तो मैंने एक श्लोक सुनाया, ऐसा वेणु गीत पूरा एक अध्याय है, इतना सुंदर है। ठाकुर जी की मधुर लीला गोपियों को घर बैठे बैठे दिख रही है, उसका वर्णन कर रही है। ऐसे वेणु गीत को हम प्रणाम करते। अब आगे कथा आती है कि आज ठाकुर जी गौचारण करके आए, पूरे
वृंदावन में देसी घी की सुगंधी आ रही है, घर घर में 56 भोग बन रहे हैं। अभी डी रहने दो। घर घर में 56 भोग बन रहे हैं। ठाकुर जी ने जाकर के यशोदा मैया से पूछी, मैया ये इतने 56 भोग कौन के काजे बन रहे हैं? तब नंद बाबा ने बताई, बोले लाला इंद्र हमारे राजा हैं, इंद्र हमारे देवता हैं, हम सब किसान हैं। साल में एक बार इंद्र की पूजा करें तो इंद्र प्रसन्न होकर अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं करते हैं, इसलिए इंद्र की पूजा के लिए हम लोग 56 भोग सजा रहे हैं। ठाकुर जी ने बड़ी लॉजिकल बात करी यहां पे। भगवान बोले इंद्र की पूजा आप इसलिए करते हो क्योंकि वो अतिवृष्टि अनावृष्टि ना करे? बोले हाँ। तो फिर सूर्य की भी पूजा किया करो, वो भी तो बिना रोक टोक हमको बिजली देते हैं, रोशनी देते हैं। वरुण की भी पूजा करो, हमारी प्यास बुझाते हैं। वायु की भी पूजा करो, हमें श्वास देते हैं। पिताजी यदि एक एक इच्छा पूर्ति के लिए सबको वंदन करोगे तो 33 करोड़ देवता हैं, कितने देवताओं को पूजोगे? और यदि सबको पूजना है तो सबके मूल आधार हैं हमारे श्री गोवर्धननाथ, उनको पूजो। जड़ में पानी डालो, सारे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। 33 करोड़ देवताओं को खुश करना है तो नारायण को खुश करो, और वही नारायण हमारे ब्रज में गोवर्धन के रूप में विराज रहे हैं। सब ब्रजवासी बोले लाला इंद्र कहीं नाराज हो गए तो? बोले गोवर्धन नाथ रक्षा करेंगे, चलो उनके पास। और सब ब्रजवासी श्री गोवर्धन प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं, गोवर्धन को वंदन करने के लिए जा रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी